एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ प्रदर्शनी और मैं घर से निकल भी गई हूँ और ये शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे होंगे या फिर होते होंगे 6:30। तो यहाँ पे मैं ऑटो लेके निकल चुकी हूँ। और ऑटो इसलिए क्योंकि हमारे घर से वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट फिर भी पैदल जाने से तो अच्छा ही है कि हम लोग ऑटो ले लें। चौराहे से थोड़ा सा आगे पड़ता है ये हमारे वहाँ पे, जहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ऑटो और अब हम लोग निकल गए हैं प्रदर्शनी के लिए। यहाँ जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे साथ में जा रही हैं मेरी नंद और भी थे बच्चे, ऐसा नहीं है। तो सब लोग हम लोग जा रहे हैं और सारा बच्चा पार्टी ही था, कोई बड़ा नहीं था। और यहाँ पे आप शिवा को देख लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा खुश था। एक्चुअली ये 2 दिन से इसी की जिद की वजह से मैं जा रही थी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कह रहा है कि मम्मा चला जाए, मेला देखने चला जाए, प्रदर्शनी देखने चला जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बाहर स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे चाट, फुल्की और जो भी मतलब फास्ट फूड वगैरह होती है वो सब कुछ यहाँ पे लगा होता है। और इसके पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और इसके पहले भी सब कुछ ऐसा ही था और ऐसा लग रहा था। मतलब जगह तो वही है, सेम ही जगह होता है यहाँ पे। कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे कोई जादूगर आता है या फिर कोई भी मेला वगैरह होता है, तो जगह यही होती है, यहीं पे लगता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टिकट। तो टिकट तो वैसे हमें लेनी थी, तो सब तो जा नहीं रहे थे, तो डिसाइड हो रहा था, काउंटिंग हो रहा था कि हम लोग कितने मेंबर होते हैं। तो सबकी काउंटिंग होने के बाद हमने टिकट ले ली और अब हम लोग निकल गए हैं प्रदर्शनी के लिए। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा और क्या क्या है। तो अंदर जाने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और जो भी यहाँ का डेकोरेशन वगैरह करा था इन लोगों ने, वो काफ़ी बेहतर था हर बारी से। क्योंकि आजकल तो हर जगह ही आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो कुछ नया भी नहीं लग रहा था, बट हाँ अच्छा लग रहा था। अगर घर पे रह के कोई बोर हो रहा हो तो यहाँ आके थोड़ी सी मस्तियाँ भी हो सकती हैं और शॉपिंग तो करनी ही करनी होती है। और लेडीज़ की तो समझ लीजिए कि ये बहुत बुरी आदत होती है शॉपिंग की। सो उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे जाती हूँ कपड़े वाले स्टॉल पे। यहाँ पे कपड़े तो दिखने में ठीक ठाक थे, बट प्राइस वगैरह भी अच्छे थे। लेकिन जब पास में जा कर के हमने कपड़ों की क्वालिटी को चेक किया तो ये बहुत ही अच्छे नहीं थे, मतलब बहुत रफ़ टाइप के थे। तो ये लग जा रहा था कि हाँ, दाम के अकॉर्डिंग इन्होंने कपड़े का कलेक्शन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखे तो, बट कपड़े की क्वालिटी अच्छा न होने की वजह से हमने यहाँ से कुछ भी नहीं उठाया और यहाँ से हम लोग चले गए किसी और स्टॉल पे। बट औरतों का क्या है ना, मैं यहाँ पे और भी देख रही थी कि क्या पता मुझे कुछ और अच्छा दिख जाए, बट नहीं, क्योंकि जो भी मुझे अच्छे लग रहे थे वो कपड़े का क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो होता भी यही है ना कि मेला वगैरह में कहाँ आपको कुछ अच्छा मिलता ही है। छोटे मोटे से आइटम होते हैं जो आप किचन वगैरह के इस्तेमाल के लिए ले सकते हो, वो यहाँ पे थोड़े से बेहतर मिल जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। और ये रहा पूरा मेले का व्यू, जहाँ पे शिवा कैमरा देखते ही इसे हाई करना था, तो उसे मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो अब देखिए आप, हमारा जो भी मैं करूँगी वो सब कुछ मैंने इसमें कैप्चर कर लिया है। और मुझे यहाँ पे शिवा के लिए लेने थे टॉय। तो यहाँ पे मैं जब गई थी टॉय लेने के लिए, तो उसके पहले मुझे दिख गए थे ये ज्वेलरी की दुकान और उसके बाद से ये स्लीपर्स वगैरह की दुकान थी। तो मैंने तो नहीं, बट मेरी नंद वगैरह जो भी थी यहाँ पे स्लीपर वगैरह ली थी और मैंने कराई थी उनकी हेल्प पसंद करने में। तो यहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर डेली वेयर में आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं था, ठीक ठाक ही यहाँ पे मिल रहा था। तो वो सब करने के बाद हम लोग चले आते हैं जो झूला वगैरह होता है उस वाले एरिया में। तो यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि कौन सा झूला किसे झूलना है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले शिवा को झुला देते हैं, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो यहाँ पे मैं वही सोच रही थी। तो मैंने शिवा से बात की कि शिवा तुम कौन सा झूला झूलोगे। तो उसका ये था कि मम्मा पहले मुझे पॉपकॉर्न खाना है। तो इस वजह से मैंने इसे पॉपकॉर्न दिला दिया और उसके बाद से मैं इसे लेके गई थी यहाँ पे
मिक्की माउस पे, जहाँ पे ये शिवा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। एक्चुअली इसका ये फर्स्ट टाइम था जो ये मिक्की माउस पे गया था और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया था। वरना इसके पहले तो मैं जहाँ भी गई हूँ, जिस मेले में भी गई हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे मैं एंजॉय करती हूँ, झूला वगैरह झूलती हूँ, ये भी एंजॉय करे। बट ये बहुत ज़्यादा डर रहा था और इस वाले झूले पे तो ये कभी नहीं बैठता है। बट ये मेरी सबसे छोटी नंद, इनके वजह से शिवा यहाँ पे गया और मैंने डबल चार्ज करे थे सिर्फ़ और सिर्फ शिवा के लिए, ताकि ये जाए और एक्सपीरियंस ले इस चीज़ का, ताकि वो इस चीज़ को फ़ील कर पाए और उसे अच्छा लगे तो वो दोबारा जाए। तो मेरी मेहनत जो थी वो सफल हो गई। और ये जब गया तो इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और ये यहाँ से बिल्कुल भी आने के लिए नहीं बोल रहा था। तो अच्छा लगा कि चलो, मतलब कम से कम इसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लिया है, तो बेहतर है अब कभी भी मुझे आना होगा तो मैं इसे इस पे झुला दूँगी। तो इस वजह से शिवा इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और इसे खुश देख करके मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे शिवा तो झूला झूल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी सी झूला झूल लेती हूँ। तो मैं आ गई थी अपने फेवरेट झूले पे और मैं आपको बता देती हूँ, मेरा फेवरेट झूला जो होता है वो होता है सबसे बड़ा वाला झूला, क्योंकि मेले का जो सबसे बड़ा वाला झूला होता है वो मेरा फेवरेट होता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई अपनी नंद के साथ और इनका था फर्स्ट टाइम, तो ये थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। बट आगे चल के इन्हें थोड़ा सा डर तो लग रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनका, तो काफ़ी अच्छा इन्हें भी लगा था और ये काफ़ी इंजॉय करी थी। और मैं यहाँ से देख रही थी शिवा को, क्योंकि मैं इंजॉय तो करने आई थी झूले पे, बट मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिवा के ऊपर ही था, क्योंकि मैं उसे मिक्की माउस पे छोड़ के आई थी। ऐसे तो वो अकेला नहीं था, बट फिर भी मैं उसे ही देखी जा रही थी। तो फिक्र तो होती है ना अगर बच्चा आपके साथ ना हो, और तब जब आप अकेले हो तो थोड़ा सा होता है, चिंता बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैं झूले पे होते हुए भी मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर था कि वो कहीं झूले से उतर के इधर उधर ना चला जाए। बट ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसे देखने के लिए और भी लोग थे वहाँ पे, बट माँ तो माँ होती हैं। सो मेरा भी कुछ यही था। तो यहाँ से देखिए, झूले पे चढ़ने के बाद ये पूरा मेला का जो आप नज़ारा देख पा रहे होगे, यहाँ से देखिए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जब ऊंचाई पे जाता है ये झूला तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो नाव वाली झूला, इस पर भी मैं जाने वाली थी, बट टाइम नहीं था, घर से कॉल्स आ रहे थे तो मैं नहीं जा पाई। घर को जाना था क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे हमें वहाँ पे। और यहाँ पे मेरे शक्ल को आप देख के जान ही सकते होगे कि मैं कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इस वजह से मैं तो करती हूँ बहुत ज़्यादा मज़े। और यहाँ पे मैं वो झूला झूलने के बाद मैंने फुल्की खाया और चाट वगैरह खाया, और जो भी आइसक्रीम वगैरह खानी थी वो सब कुछ हमने खाया। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो ये छोटा सा ब्लॉग था जो मैं आप सभी के लिए लेके आई थी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।